तो देखो कोई सुपर हीरो या सुपर विलन कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, अगर उसको कोई वेपन मिल जाए तो वो नेक्स्ट लेवल की पावरफुल बीइंग बन जाता है। एग्जांपल के लिए अपने थॉर को ही ले लो, जो कि बिना स्टॉर्म ब्रेकर के थेनोस का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, पर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ उसने थेनोस को घुटने पे ला दिया था। एंड जब से एमसीयू और डीसीयू की शुरुआत हुई है तब से हमारे को हजारों छोटे बड़े टाइप के वेपन्स देखने को मिल चुके हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम एमसीयू और डीसीयू में दिखे अब तक के 10 सबसे पावरफुल वेपन्स को रैंक करेंगे। एंड ये रैंकिंग कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, जैसे कि वो अपने यूजर को कैसी एबिलिटीज देते हैं एंड इसके यूजर ने इन्हें यूज करके किस लेवल की फीट शो कर रखी है। एंड ये लिस्ट जो है वो मूवीज और सीरीज पर बेस्ड है, तो इसे कॉमिक्स से बिल्कुल भी लिंक मत करना। तो चलो अब और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है आयरन मैन के द्वारा क्रिएट किए गए सारे आर्मर्स, भले ही वो उसका खुद का सूट हो, स्पाइडरमैन का आयरन स्पाइडर सूट हो, पेपर का सूट हो या फिर रोडी का वॉर मशीन सूट हो। ये सारे सूट्स अपने यूजर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड देते हैं। एंड वॉर मशीन को छोड़कर सभी सूट्स में एआई इंस्टॉल्ड है और शायद रोडी के पास भी हो, पर हमें स्क्रीन पर अभी तक दिखा नहीं है वो। एंड ये एआई टाइम आने पर सूट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं जब यूजर बेहोश हो जाए, जैसे कि हमने ऑलरेडी आयरन मैन 3 में देख रखा है। जब आयरन मैन लगभग डूब ही चुका था तब जायरिस ने खुद ही अपने हाथ में सूट का कंट्रोल लेकर उसे बचा लिया था। एंड ऑल्सो ये एआई अपने अपोनेंट की वीकनेस का भी पता लगा सकते हैं और किसी की भी फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं। ये सूट्स अपने यूजर को फ्लाई करने की एबिलिटी तो देते ही हैं। एंड आयरन मैन ने कई बार साउंड से कई गुना तेज स्पीड से फ्लाई किया है। फीट्स की बात करें तो आयरन मैन ने इसे मेट्रिक टन्स के वेट को लिफ्ट किया है, पावर स्टोन के अटैक को भी सहाया एंड सक्सेसफुली स्नैप भी किया है, जो कि एक आम आदमी के लिए करना लगभग नामुमकिन लेवल का है। नंबर 9 पर है वंडर वुमन के वेपन्स, जिनमें आते हैं उसकी स्वॉर्ड, शील्ड, लैसो ऑफ ट्रूथ और ब्लेसेट्स ऑफ सबमिशन। इस स्वॉर्ड से गॉड्स तक को हर्ट किया जा सकता है और जिन क्रिप्टोनियंस का बॉडी को क्रिप्टोनाइट के अलावा किसी भी चीज से कट नहीं किया जा सकता था, उन्हीं में से एक यानी डूम्सडे को डायना ने काट कर रखा हुआ है। इसकी शील्ड किसी भी डेडली अटैक को ब्लॉक कर सकती है, जैसे इसने सुपरमैन और डूम्सडे के हीट विजन को ब्लॉक किया था। लास्ट ऑफ ट्रूथ से किसी के भी माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है या फिर कोई भी ऐसा बंदा जिसका माइंड ऑलरेडी कंट्रोल्ड है उसके कंट्रोल को तोड़ा जा सकता है। एंड एट लास्ट पर आती है अपनी ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन, जिससे किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, लाइक शी डिड विद एरिस। एंड इससे एक पावरफुल शॉकवेव भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि कई बार डायना अपने अपोनेंट को अपने से दूर करने के लिए यूज करती है। नंबर 8 ज़्यूस थंडरबोल्ट। एंड नाम से तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये ज़्यूस का प्राइमरी वेपन है, या फिर कहूँ तो था, क्योंकि फिर थॉर ने इसी के वेपन से इसी को डैमेज करके थंडरबोल्ट को साथ ले गया। इसके बारे में अभी हमें ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ये एक ही पिक्चर में दिखा है। मे बी थॉर 5 में अपन को इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिले, अगर थॉर 5 बन रही है तो। अब थंडरबोल्ट से पूरे यूनिवर्स में कहीं भी रिपोर्ट हो सकते हैं, लाइटनिंग चैनल कर सकते हैं, बुलाने पे ही अपने यूजर के पास आ जाता है। इसी वेपन से अपनी पावर को दूसरे के साथ शेयर भी किया जा सकता है। नंबर 7 एक्वामैन ट्राइडेंट। अब ये ट्राइडेंट को एक्चुअली में एटलन ने बनाया था, जो कि उस टाइम पर एटलांटियन किंग थे। एंड इस ट्राइडेंट की पावर्स को भी सिर्फ उनका सच्चा वारिस ही यूज कर सकता है, जो कि अपना आर्थर यानी एक्वामैन है। पावर्स की बात करें तो इस ट्राइडेंट से छोटी मोटी फुलझड़ियों जैसे बिजलियां प्रोड्यूस करने के साथ ही इससे वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं एंड किसी भी एक्वाटिक क्रिएचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए एक्वामैन अंडर वाटर अनबीटेबल बन जाता है, क्योंकि फिर उसे हराने से पहले तुम्हें ओशियन के अनगिनत क्रिएचर्स को हराना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है। नंबर 6 हेलमेट ऑफ फेट। बेसिकली एक ऐसा हेलमेट है जिससे पहनते ही पहनने वालों को इमेंस मैजिकल एबिलिटीज मिल जाती है। एंड ये अपन को ब्लैक एडम में देखने को मिला था, जहाँ से हद से ज्यादा डिपावर कर दिया था। वरना अगर कॉमिक्स में जो इसकी पावर्स थी, अगर उसकी आधी पावर्स भी होती क्विज में, तो डॉक्टर फेट इजीली ब्लैक एडम को हरा देता। इसके पावर्स की बात करें तो इसका विल्डर कुछ हद तक फ्यूचर देख सकता है एंड साथ ही साथ इसके पास इनविजिबिलिटी, टेलीपैथी, फ्लाइट, टेलीकाइनेसिस, फोर्स फील्ड जनरेशन, हीलिंग, एनर्जी एंड टाइम मैनिपुलेशन, क्लोन मेकिंग और एलिमेंटल कंट्रोल जैसी पावर्स भी है। पर चूंकि हमें इसका ट्रू पोटेंशियल देखने को नहीं मिला पिक्चर में, इसलिए ये लिस्ट में इतना नीचे है। नंबर 5 पर है म्योली। अब इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, जब से एमसीयू शुरू हुआ तब से हम इसको देख रहे हैं और एक टाइम पर ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन था। ये थॉर का प्राइमरी वेपन हुआ करता था एंड ये उरू मेटल से बना है, जो कि एमसीयू का मोस्ट पावरफुल मेटल है अब तक। पर जो चीज इसे खास बनाती है वह ओडिन का इसमें फूका हुआ स्पेल, जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ वर्दी बीइंग्स इसे उठा सकते हैं, जो कि पूरे एमसीयू में कुछ गिने चुके हैं, जैसे कि अपना कैप्टन अमेरिका हो गया स्टीव रॉजर्स वाला, विजन और हेला ने भी इसे उठा ही रखा है। अब थॉर ने इसके साथ फ्रॉस्ट जायंट्स का रियारम शेक करके रखा है, सोकोविया को डिस्ट्रॉय किया है एंड लोकी और हल्क को 2-2 फाइट भी दी है। पर फिर हेला ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन भाई का फिर से कमबैक होता है, वो भी लव एंड थंडर में, जहां अब ये एक ही बार में मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है। एंड थॉर ने इसके साथ गौर को भी टक्कर दी थी। नंबर 4 स्टॉर्म ब्रेकर। ये थॉर का प्राइमरी वेपन बन चुका है एंड ये भी उरू मेटल से ही बना है। पावर्स की बात करें तो इससे बायोफ्रॉस्ट खुला जा सकता है एंड ज्यादा देर तक खुला छोड़ दिया तो प्लेनेट भी उड़ जाएगा। एंड यही वो चाबी भी है जिससे इटर्निटी तक पहुंचा जा सकता है। इसे उठा तो सभी सुपर ह्यूमन सकते हैं, पर पावर सिर्फ वर्दी बीइंग्स यूज कर सकते हैं। ये भी बुलाने पर खुद ही अपने विल्डर के पास वापस आ जाता है, जस्ट लाइक म्योलनिर। इससे थॉर ने लगभग थेनोस को मार ही दिया था एंड वकांडा में अब तक की बेस्ट सोलो सिनेमैटिक एंट्री भी की है, जहां आते इसने आउटराइडर्स की पूरी आर्मी को ही साफ कर दिया था अपने दम पे। नंबर 3 मदर बॉक्सेस। ये बॉक्सेस डीसी यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट्स हैं एंड जैसे थेनोस इन्फिनिटी स्टोन के पीछे पड़ा था, वैसे ही डार्कसाइड मदर बॉक्सेस के पीछे पड़ा रहता है। एंड इन बॉक्सेस से लगभग हर काम किया जा सकता है, जैसे टेलीपोर्टेशन हो गया, माइंड कंट्रोल, टाइम मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, और ये
अपने यूजर को कॉस्मिक अवेयरनेस भी देती है, बट यूनिवर्स के पूरे ज्ञान का कच्चा चिट्ठा खोल के रख देती है अपने यूजर के पास। पर जब एक प्लेनेट के तीनों मदर बॉक्सेस को जोड़कर यूनिटी बना ली जाए तो प्लेनेटरी लेवल पर कुछ भी किया जा सकता है। इसी से बैटमैन और जस्टिस लीग ने सुपरमैन को भी जिंदा किया था और साइबोर्ग को भी अपनी पावर्स इसी से मिली थी। नंबर 2, डार्कहोल्ड एंड बुक ऑफ विशांति। अब ये दोनों बुक्स मैजिकल बुक्स है, जहाँ डार्कहोल्ड के अंदर सारे डार्क मैजिकल स्पेल्स मिल जाते हैं, वही बुक ऑफ विशांति सारे व्हाइट मैजिकल स्पेल्स को कंटेन करती है। एंड ये दोनों ही बुक्स हमें मेनली डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखी थी। चलो दोनों पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत डार्कहोल्ड से करें तो इसे सिर्फ मैजिक यूजर्स यूज कर सकते हैं। वांडा की स्कारलेट विच वाली पावर्स भी इसी को पढ़ने के बाद अनलॉक हुई थी। इससे फैब्रिक ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस को भी वर्क यानी चेंज किया जा सकता है। एंड इसके अंदर डार्क रिचुअल्स एंड डार्क स्पेल्स है। इसे चिथॉन नाम के एल्डर गॉड ने क्रिएट किया था। इस बुक को यूज करने का एक ड्रॉबैक भी है, जो कि ये है कि अपने यूजर को ये करप्ट कर देती है, या फिर अपनी भाषा में कहूँ तो खत्म कर देती है पूरा। दूसरी तरफ है बुक ऑफ विशांति, जिसे विशांति नाम के एक ग्रुप ने क्रिएट किया था। एंड ये अपने यूजर को वो तरीका देता है जिससे वो अपने ओपोनेंट को डिफीट कर सकता है। एंड इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज इसके पास जा रहा था ताकि वो स्कारलेट विच को हराने का तरीका जान सके, जहाँ उसे तरीका मिलता भी और वो होता है अमेरिका चेवेज। अब ये बुक बेसिकली डार्कहोल्ड का काउंटर पार्ट है। एंड ये दोनों बुक्स नंबर 2 पर इसलिए क्योंकि डार्कहोल्ड से इनडायरेक्टली यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बार बार ड्रीम वॉकिंग करने से। चलो नंबर 1 पर आने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस कर देता हूँ, जिसमें नेक्रोसोर्ड जो कि गॉर और हेला यूज करते हैं, थेनोस की हेलीकॉप्टर वाली स्वॉर्ड जिसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ दी थी, फिर कैप्टन अमेरिका की शील्ड हो गई, ओडिन का गंगनीर हो गया जिससे वो अपनी ओडिन फोर्स यूज करता था, रोनन की कॉस्मिक रोड हो गई जिसमें उसने पावर स्टोन को फिट किया था, डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक ऑफ लेविटेशन और आई ऑफ मोटो, एंड अपने किंग टिचाला का ब्लैक पैंथर सूट हो गया। तो चलो अब नंबर 1 पर चलते हैं, और नंबर 1 पर है इन्फिनिटी स्टोन्स, जो कि लगभग 6-7 साल से अभी तक नंबर 1 पर ही है। इनकी ओरिजिन से स्टार्ट करें तो जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ था तब 6 सिंगुलैरिटीज का भी जन्म हुआ था। एंड यही थे वो इन्फिनिटी स्टोन। इन 6 स्टोन्स में आते हैं पावर स्टोन, स्पेस स्टोन, टाइम स्टोन, माइंड स्टोन, रियलिटी स्टोन एंड सोल स्टोन। पावर स्टोन से हम किसी की भी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि ये किसी भी दूसरे इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। फिर आता है स्पेस स्टोन, जिससे हम कहीं भी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो सकते हैं एंड किसी को भी फ्रीज कर सकते हैं, जैसे थेनोस ने लोकी के हाथ को किया था। देन बात करें टाइम स्टोन की, तो इससे टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम को रिवर्स करना हो गया, टाइम को फ्रीज करना हो गया, टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करना होगा, ये सब इससे कर सकते हैं। माइंड स्टोन से किसी भी लिविंग बीइंग के माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड उसे अपना पालतू बना सकते हैं। रियलिटी स्टोन से किसी की भी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। लास्ट में है सोल स्टोन, जिससे किसी भी सेंटिएंट बीइंग्स की सोल को कैद कर सकते हैं। पर यहाँ पर भी 2 स्टोन्स की अपनी लिमिटेशन है, जो कि है सोल स्टोन और माइंड स्टोन, क्योंकि ये दोनों स्टोन किसी भी नॉन लिविंग बीइंग पे काम नहीं करते हैं। पर जब इन सभी स्टोन को एक साथ मिलाकर यूज किया जाए, जैसे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन और थेनोस ने किया था, तो ये लिटरली अनस्टॉपेबल बन जाते हैं एंड यूनिवर्सल लेवल पर कुछ भी कर सकते हैं। अब चलो ये लिस्ट तो मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है, तुम अपनी लिस्ट कमेंट में शेयर कर सकते हो। न्यू वीडियो के लिए कोई टॉपिक हो तो उसे भी कमेंट कर देना। टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज देखने के लिए चैनल पर जाकर देख सकते हो। और ये वीडियो अच्छी लगी ही होगी, इसलिए लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। बाय।